या तो आप यूज करो, या तो आप पावर बीआई यूज करो, या तो पाइथन यूज करो। नहीं, तो इस एक्सएमएल डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, पावर बीआई। अब पावर बीआई के थ्रू डेटा पूरी की पूरी देखो कैसे कन्वर्ट होगी, वो मेरा वो भाई साहब रिफ्लेक्शन हो रहा है में, तो आप ना देख रहे हो ना, लाइट ऑन करो, देखना जरूरी है, बदमाशियां करने लगे सब। तो अच्छे भयान लगे सारे के सारे, देख रहे हो ना, ये सारी हमारी डेटा ये कुछ तरह से। अच्छा जे एक्स जेएसएल, जैसे आप सीएसवी सुने हो ना, उसी तरह की एक्सएमएल भी फॉर्मेट है डेटा का। जैसे डॉट पीडीएफ, तो उसमें जो डेटा होती है ना एक्सएमएल में, वो ऐसे सेपरेट होती है। देखो ये टेबल का नेम है, इस टेबल के अंदर डेटा है, समझ गए। ये टेबल है। ये एचआरएफ क्या होता है, सोर्स है। एचआरएफ हमारा लिंक कब करते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो फाइल का पाथ नहीं देते हो, सेम ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ है। एचआरए का लिंक, मतलब ये जहां भी डेटा है ना, उसकी यहाँ पे लिंक पेस्ट है, लिंक यूज किया हुआ है, समझ रहे हैं आप। ये सारी डेटा इस, और ये डेटा इसके अंदर सेपरेटेड है, तो इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ा कोई ना कोई टूल। या तो आप एक्सेल यूज करो, पाइथन यूज करो, या पावर, या आप डेटा मैनी यूज करो, सबसे बढ़िया। बट डेटा मैनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ता नहीं है। तो इसमें से ये सेलेक्ट कर लो जो जो डेटा चाहिए, जैसे देखो। और एक चीज और, एपीआई में ये सारी डेटा है, तो ये पावर बीआई में ये फीचर है कि जो डेटा चाहिए वो डेटा सेलेक्टेड डेटा को select मतलब करो, मतलब हमारे सारे डेटा में एक्सेस करने की नीड नहीं है। जैसे 100 जीबी ऑफ डेटा होता है, तो हमें उतनी डेटा को कैरी करने की नीड नहीं है, हमें जितनी चाहिए उतनी करेंगे। ये पहले नहीं होता था, पहले क्या होता था, स्टैश एक टूल था, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, देखे भी नहीं होंगे, आपकी जनरेशन पहले की बात। उसका नाम था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। जैसे पावर बीआई है ना, उसमें कभी भी होता है कोई कंपनी में यूज। तो स्टैश में क्या होता है, जो पूरी डेटा को कैरी करो, फिर वो जितनी नीड है उसको हटा दो, जितनी चाहिए जितनी नीड है उतनी रखो, बाकी को हटाओ। बट वो करना पड़ता था, यहाँ हमें डेटा को कैरी करने की नीड नहीं, जो चाहिए सिर्फ वही एक्सेस करो, है ना। तो उसकी क्या एडवांस है, तो जो चीज सपोज हमें कैटेगरी को हमने सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर सेलेक्ट कर लो, इम्प्लॉय सेलेक्ट कर लो, इनवॉइस सेलेक्ट कर लो, ऑर्डर डिटेल सेलेक्ट कर लो, ऑर्डर सेलेक्ट कर लो, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, रीजन्स, सिफर्स, सप्लायर, टेरिटरीज, ये हमने सेलेक्ट किया। और देखो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म, वैकेंसी। लोड का क्या यूज है बताओ, डेटा को कहाँ ले जाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे। और पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम सिर्फ कितने वर्क कर सकते हैं, तीन। रिपोर्ट व्यू, जिसमें रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन कर सकते हो, टेबल व्यू जहाँ पे टेबल दिख जाता है, और एक मॉडल व्यू जहाँ पे डेटा मॉडलिंग कर सकते हो। तीन बताया था, याद करो आप। डेटा को जब भी हमें ट्रांसफॉर्म, मतलब डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्लीनिंग करनी हो, तो हमें हमेशा क्या जाना पड़ेगा, पावर बीआई क्यूरी रीडर पे। और पावर बीआई क्यूरी रीडर पे जाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर लोड पे किस सिनेरियो में जाओगे, जब आपका डेटा क्लीन होगा, जब डेटा क्लीन होगा तब वो ट्रांसफॉर्म डेटा करने की नीड ही नहीं। फिलहाल तो हमारा डेटा क्लीन है या नहीं, ये तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे आ गए। कहीं में तो किसी मैम से भी पढ़ रखा है, पावर बीआई पढ़ते रहता था उस क्लासरूम में। यूट्यूब पे कई मैम से पढ़ते रहता था पूरे टाइम हमें, कहता था सर आप स्टार्ट कराओगे फिर बात है। तो ये हमारे कॉलम में कोई बात नहीं। ये रेट टेबल दिख रहा होगा, है ना? ये सारे टेबल दिख रहे होंगे, सेलेक्ट करके अब यहाँ तक पहुंचो, पहुंच गए सब लोग, पहुंच गए सब लोग, डन। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो कुछ वेलवेट होते हुए दिख रहा होगा आपको, ऐसे दिख रहा है ना, एक लाइन सी ऐसे जाते हुए, एक वेब टाइप की। इसे कहते हैं कॉलम प्रोफाइलिंग। ये कॉलम प्रोफाइलिंग कैलकुलेट होता है। इसमें बेसिकली तीन इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे डेटा के अंदर। ये इसके अंदर बेसिकली हमेशा तीन इंफॉर्मेशन होंगे, क्या क्या है। वो क्लाउड डेटा ना, डेटा सोर्स रेडी हमारे बैंक होना पड़ेगा। अब चलाओ एक टेबल हो गया।
इसे करने के लिए डेटा सोर्स में मैं नहीं बताया ना। चलो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जब भी सपोज करो ये इसमें से कोई स्किप हो गया बाय मिस्टेक्स, तो फिर से उसको रिवाइज करना, तो डेटा सोर्स सेटिंग पे जाइए, नहीं गलत, रिसेंट सोर्सेस पे जाइए। वेरी गुड आयुष। हमें क्या बताया, हमें कहा डेटा सोर्स सेटिंग में कब जाते थे, याद करो, जब हमारे डेटा की सोर्स चेंज हो जाती थी। हमने आपको फ्लैट फाइल वाले सिनेरियो में दिखाया था, जब सोर्स चेंज कर देते थे तो हमें मैनुअली इंटर करना पड़ता था डेटा, याद करो। तो डेटा सोर्स कब करोगे, जब कोई सोर्स हमारे डेटा की चेंज, हमारी डेटा की सोर्स थोड़ी चेंज हुई है। अब इसके लिए क्या करोगे, रिसेंट सोर्सेस कहीं पे होगा, रिसेंट सोर्सेस है ना, इस पे क्लिक करो, ये रिसेंट सोर्सेस था, इस पे क्लिक करिए, फिर से वो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जो चाहिए फिर से ले लो, आप एक्सेस कर लो जो चाहिए, है ना। जो टेबल से जैसे इस चाहिए था तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए तो हमने हमने नहीं। समझ गए, नहीं समझ गए। ये सपोज करो हमने एक्सेस कर लिया समरी बाई सेल्स, वो भी करो, देखो आ गया ना, देखिए है? इस तरह से। अब हमें ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑर्डर लिस्ट टेबल पे, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ये मैंने बताया था, ये ऊपर में जो शो कर रही है इसको क्या कहते हो आप, इसे बताया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये 1 2 3 क्या है, ये डेटा टाइप है, ये न्यूमेरिक, ये क्या हुआ इंटीजर डेटा टाइप, ये क्या हुआ फ्लोट ना, और एबीसी रहता है वो क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक। डन। और कैलेंडर का सिंबल है वो क्या हुआ डेट, और कैलेंडर के साथ एक वॉच बना हुआ है, मतलब डेट एंड टाइम। और ये बना हुआ है टेबल का साइन, मतलब एक टेबल हुआ, मतलब ये ऑर्डर डिटेल्स और ये ऑर्डर्स दोनों आपस में क्या है इंटरकनेक्ट। ऑर्डर डिटेल्स टेबल और ऑर्डर टेबल आपस में क्या है, दोनों लिंक्स। नहीं, तो जो आपको एक्सेस करना मैं यहाँ से एक्सेस कर लूँ, जैसे सबको इससे ये प्रॉफिट होगा, ये ऑर्डर टेबल के अंदर ये सारी कॉलम अवेलेबल है, दिख रहा है ना सभी को, ये कॉलम अवेलेबल है, ये कॉलम वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो जो कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी डिस्काउंट है, बट हमारे पास इस ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डेट नहीं है, ना तो शिप डेट है, ना ही फ्रेट्स है। तो ये सारे कॉलम आप कहाँ से ले सकते हो, इसमें से ऑर्डर पर क्लिक कर दो, हमने यहाँ से एक्सेस कर ले, देखो अनसेलेक्ट किया हमने, और जो जो हमें चाहिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप। जैसे हम जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं कि ये हमने ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डेट हो गया, शिप डेट हो गया, शिप वाया हो गया, फ्रेट्स हो गया, यही हमने। और एक कैटेगरी आईडी जरूर ले लेना। कैटेगरी आईडी है नहीं है, नहीं है कैटेगरी आईडी होगा यार इसमें। चलो इसमें ऐड कर लिया हमने, देखो ये 3 कॉलम कर लिए सब लोग सेलेक्ट ना, ये 4 कॉलम कौन कौन सा, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप वाया, फ्रेट्स, ओके किया हमने, ये कॉलम ऐड हो गया। तो इस पर डबल क्लिक करके वापस जा सकते हो एक्सेल पे, देखो देखो एक चीज यहाँ नोटिस करो, इसको हटा देना, ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट इसको हटा देना, इसको नहीं रखना मुझे ब्लैंक। इसे नीचे देख के करना, डिफॉल्ट कॉलम लिंक, हेलो हेलो हेलो। देखो यहाँ पे आ गए ना हमारे पास ऑर्डर डेट शिप वाया और फ्रेट्स। तो यहाँ पे यदि आप लिख दोगे, चाहे हम सपोज करो मुझे जैसे सपोज करो टेबल का नेम, जनरली लोग लिख देते हैं कि टेबल का नेम से मैच करें, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ भी आता है, उसे हटा देना, इससे आपको ना चेंज करना पड़ता है बार बार, इसको हटा दो, चाहिए नहीं, और ओके कर दो। वो तो हमने कर दिया था ना, इसलिए वो आ रहा है ऑर्डर डेट, देखो आ गया ना ऑर्डर डेट शिप डेट आ रहा है ना लिखा हुआ है, सोनो। देखो ये जो आ गए सारे कॉलम हमारे इस टेबल में आ गए। अब प्रोडक्ट टेबल से कुछ ले लो, एक्सेस करो प्रोडक्ट टेबल, फिर से क्लिक करो। अब मैं प्रोडक्ट टेबल से अनसेलेक्ट किया, अच्छा इसको हटा देना, यूज ओरिजिनल कॉलम है, हटा दो इसको, अनसेलेक्ट कर दो, इसको हटा देना, ये वाले चेक इन जो होगा ना अनचेक कर लेना इसको। अब यहाँ से ले लो, प्रोडक्ट आईडी था, प्रोडक्ट नेम ले लिया हमने, कैटेगरी आईडी, ये 2 कॉलम बस ले रहा हूँ, ठीक है कर लिए। प्रोडक्ट टेबल से तो वही लिया मैंने, प्रोडक्ट नेम, डन। आगे दोनों देखो, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट, अच्छा इसको ना आप ऐसे मूवमेंट करा सकते हो, देखो जैसे इसको यहाँ से ड्रैग करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे आगे मूव कर सकते हो, देखो मैंने मूव कर दिया। देखो नया लिया है यहाँ पे, कैटेगरी आईडी को आगे ले, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से ये देखो, तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो गया, ऑर्डर आईडी आ गया, कैटेगरी आईडी आ गया, प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम आ गया। क्या कैटेगरी आईडी के साथ कैटेगरी नेम अवेलेबल है,
कैटेगरी आईडी के रेस्पेक्ट में कैटेगरी नेम है या नहीं? अपने वाईटी से करेंगे, अपने वाईटी से करेंगे, कर दिया अपने वाईटी से कोई आपको कनेक्ट करो, हाँ कर दिया, फिर आ जाएगा, कर दिया उसका भी दिया। तो तुम धीरे धीरे मतलब क्लास से मान लो ना, धीरे तो बोल रहा हूँ मैं, मान कैसे नहीं खराब है, कह रहा कर दिया सुन ही नहीं रहे हो। अरे कर दिया कैसे मतलब, देखो यार ये कर रहे हैं ना आगे बात क्या, देखो यहाँ पे आ गए हम। अब देखो हमारे पास कैटेगरी आईडी आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, कैटेगरी आईडी के रेस्पेक्ट में हमारे पास कैटेगरी नहीं दी, रुक जाओ एक सेकंड। अब कैटेगरी आईडी हम रुक जाएंगे एक सेकंड, उस पर पढ़ लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा बता लेने दो। अब कैटेगरी आईडी के रिस्पेक्ट में नियम नहीं है, बट अब देखो ध्यान से, हमारे पास कोई कॉलम भी नहीं जहां से हम कैटेगरी नेम लिख सके, टेबल नहीं कोई अवेलेबल है ना, ये सॉल्व ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है, कैटेगरी टेबल में यदि जाओ तो यहाँ पे अवेलेबल है कैटेगरी आईडी के रिस्पेक्ट में कैटेगरी नेम है, बट ये दोनों टेबल कनेक्टेड तो है ही नहीं जहां से हम इसमें ऐड कर सकते, ये तो प्रॉब्लम हो रही है। अब इन दो अब हमें कैटेगरी नेम कहाँ से लेना पड़ेगा, कैटेगरी टेबल से, यस और नो। तो जब दो टेबल को, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चीज, जब भी दो टेबल को एक जगह कंबाइन करना हो, क्योंकि कंबाइन के बिना तो आएगा नहीं कैटेगरी नेम, जब भी दो टेबल को कंबाइन करना हो तो दो चीज की ध्यान रखना पड़ता है। दो टेबल को कंबाइन करके या तो उसको अपेंड करा सकते हो या तो उसका, दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप अपेंड करा सकते हो या तो आप मर्ज कर सकते हो। अपेंड क्या होता है, मर्ज क्या होता है? अपेंड होता है एक टेबल के नीचे दूसरे टेबल को ऐड करना, जैसे एक टेबल में 100 रो थी और दूसरे में 50, तो 100 और 50 में कितने रो हो गए, 150। तो जब रो दो, सुनना ध्यान से मेरी बात को, जब अपेंड कराएंगे तो एक टेबल ये था हमारा, इसके अंदर ये कॉलम थे और दूसरा टेबल ये था, तो दो टेबल के अंदर क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ टेबल सेम हो, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, एंड नेम ऑफ द कॉलम भी सेम होना चाहिए, तभी ना एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएगा। दोनों में यदि ऐसा हो गया तो सीधे भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सॉल्व इसके रिस्पेक्ट में डेटा ही ना ला जाएगा, एडिटिव होना चाहिए। तो जब आप अपेंड कराओगे तो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ रो दोनों में सेम होना चाहिए, नेम ऑफ द रो भी सेम होना चाहिए, ये सॉल्व। यदि मर्ज करेंगे तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, मर्ज ऐसे होता है, देखो भैया हमारी बात हुई थी इस पॉइंट पे, हाँ हाँ, इस पॉइंट पे हमारी बात हुई थी, ये दो टेबल थे हमारे पास, एक दो तीन, तो ये ना मर्ज होते हैं वैसे होते हैं, इसमें तीन कॉलम था, एक दो तीन चार पाँच छह सात, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 7। जब दो टेबल को मर्ज करोगे तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बताओ किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम की क्या जरूरत है, चाहे इसमें कितने भी इसके बगल में ऐड कर दें, रो का बराबर होना चाहिए, और कोई एक बात बताओ, इस टेबल T1 में सुनना ध्यान से तो, हाँ बिल्कुल दिमाग है ना, चने खा रहे हैं सब, मूंगफली खाया कर। यहाँ पे देखो, सपोज करो बेटा ये ID 1 2 3 होता, ये ऑर्डर आईडी होता, सपोज करिए ऑर्डर टेबल होता जिसमें ऑर्डर आईडी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये ऑर्डर ID 1 के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट ID 1 है, इसकी कैसे सिक्योरिटी होगी, कोई पता होगा, किसी भी हाथ पे होगी ना मार्क, तो कॉलम कॉलम सेम होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम सपोज करो राजीव, फादर नेम कुछ और, प्रॉब्लम हो गई ना, ये सुनो, नेम राजीव कुमार, फादर नेम लिख रहा है राजीव खन्ना, प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि मैच करनी चाहिए ना डेटा, तो किसी पर्टिकुलर कॉलम के भी यहाँ पे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी दो टेबल को मर्ज करते हैं इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, यदि दोनों में कॉमन कॉलम है तो दोनों मर्ज हो सकते हैं, ये सुनो। तो हमारी कैटेगरी इसमें कॉमन कॉलम है, यस है, देख सकते हो आप, कैटेगरी में भी कैटेगरी आईडी है और हमारे ऑर्डर डिटेल्स में भी कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी एक्सेस करने का मेरा यही मोटो था। तो अब इन दोनों को मर्ज करो, मर्ज कैसे करोगे ध्यान से देखना, इस जिस टेबल में मर्ज करना है उस पर सेलेक्ट कर लो पहले, फिर यहाँ पे देखो मर्ज क्यूरी, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है ना, मर्ज एंड डिपेंड, ऐसा कुछ कुछ लोगों में कंबाइन के अंदर दोनों देखा एडेड होगा, देख लेना आप, कभी कभी कंबाइन उसके नीचे दोनों एडेड होते हैं, देख रहे हो, तुम लोग कर लो। तो हमें मर्ज करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है, मर्ज, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरी क्या है, न्यू, हमें क्या करना है, मर्ज क्यूरी, न्यू करोगे तो क्या होगा, एक नया टेबल ही बन जाएगा, उसके अंदर मर्ज होगा, हमें क्या करना है, मर्ज क्यूरीज करना है, यहाँ से क्लिक कर लिया हमने, देखो अब ये हमारा ऑर्डर डिटेल्स, इसमें किसको मर्ज करना है,
कैटेगरीज को। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करो, प्रेस करो कंट्रोल होल्ड करके। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों मैच करेगा तभी सेलेक्ट होगा, सॉरी यही तभी करेक्ट करेक्ट मर्ज होगा। यहाँ पे मैच कर रहे हैं ना दोनों, 2155 आउट ऑफ 2 मैच कर रहा है सही। यदि मैच नहीं कर रहा होता तो प्रॉब्लम होती। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या लिखा रखा है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन दिख रहा है ना सभी को। तुमने पढ़ रखे हो ज्वाइन पढ़े हो सीक्वल में, लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का क्या सेंस बनता है बताओ। मतलब इस सिनेरियो में बात करूं तो क्या आएगा बताओ, ऑर्डर आईडी सारी आएगी, बट कैटेगरी से कौन सी आएगी जो दोनों में मैच कर ले। इक्वल नहीं पढ़े है सिलेबस में आपके कोर्स में? क्या कोर्स है आपका? पावर बीआई और दोनों अलग अलग। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। एक तरह के ज्वाइन है, जब दो टेबल को मर्ज करते हो तो ज्वाइन होते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन जब होता है ना, तो लेफ्ट टेबल पे सारी डेटा आती है, लेफ्ट ये रहा। राइट टेबल होता है तो राइट इस टेबल से डेटा आती है। ओके कोई बात नहीं, परेशानी वो अपने आप करता है पावर, आपको परेशान होने की जरूरत। कैटेगरी टेबल पे आप क्लिक करो, यहाँ पे ये देखो अब कैटेगरी टेबल मर्ज हो गई। अब इस टेबल से जो चाहिए आपको इसको अनचेक करना, ध्यान रखना है, इसको अनचेक कर लेना। नहीं चेक चेक करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल प्रॉब्लम है, कैटेगरी नेम ले लेना। इसके नहीं चेक इन रहेगा तो क्या होगा, कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम आएगा, बट इतना ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आ गया, हमारा ऐड हो गया, देखो आ गया ना कैटेगरी नेम, यही चाहिए था ना आपको। इस तरह से किसी भी टेबल को मर्ज करके डेटा ले आओगे या नहीं आ जाएगा बताओ। इसको कहा जाता है मर्ज। और ये पेंड, अभी हमारी डेटा आ चुकी है, देखिए यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया, डन। और हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, सब चीज अवेलेबल हो गया। डन और नॉट डन। अच्छे ध्यान से देखो, ऑर्डर डेट जो कॉलम है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं बताया था हमने, इसको क्या कहते हो आप, कॉलम प्रोफाइलिंग। कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग। इस कॉलम प्रोफाइलिंग के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होती है, 3। वैलिड डेटा देखो, इस पर यदि आप आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या मैं इसमें सब में आ जाए, सचिन मैं बता दूंगा नहीं बता दूंगा, तो मैं बता दूंगा, रुक जाओ ना, एक इससे बता के रुकूंगा, सॉल्व आगे ऊपर लेवल पे जाके रुकूंगा, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। देखो इस सभी में ना कॉलम प्रोफाइलिंग दिख रहा है ना हम सभी को, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार यार सबको ओवर ओवर करता रहूंगा क्या, नहीं ऐसे करने की नीड नहीं है। आप व्यू में जाओ, वहां पे देखो कॉलम क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको इनेबल कर, ऑटोमेटिकली आ गया ना सब में। अब देखो सब में क्या है, वैलिडिटी कितनी है, 100%। क्या सब में ऐसा सिनेरियो है, इस कॉलम में तो सब में है, बट सभी टेबल में ऐसा नहीं होगा। यदि किसी अदर टेबल में जाओ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एम्प्टी कितनी परसेंट है, 3%। ये जो ब्लैक दिखा रहा है ना उतना एरर है। ये जो जब सपोज करो ये ऐसे दिखता है, देखो ये इसका मतलब इसमें क्या है, ब्लैंक से, ब्लैक का नोटेशन क्या होता है, एम्प्टी। और यहाँ 3 सिंबल होते हैं, ग्रीन ब्लैक और रेड। रेड मतलब होता है एरर्स। तो किसी किसी में देखो एरर है नहीं, वैसे तो किसी में है नहीं, बट स्टिल इसमें ब्लैंक। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज मेरी बात मुझे समझाओ सब लोग, ये जो ब्लैंक है, जैसे इसमें सिक रीजन में मल्टीपल जगह पे नल नल नल, यही है ना ब्लैंक। हाँ। तो मुझे यदि आप, मैं इस हिसाब से ये क्वेश्चन करूं कि लाइक मतलब इस वैल्यू को, इसमें ब्लैंक तो समझ में आ रहा है, एरर क्या होता है, एरर का मीन्स क्या हो गया, जैसे इसमें लिखा है 3% ब्लैंक, मतलब 3 ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे ब्लैंक है, वैल्यू है ही नहीं, कोई भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो ये एरर क्या होता है, डेटा एरर क्या हुआ, और डेटा एरर क्या होगा, डेटा, वही बात कर रहे हो दोबारा, नल वैल्यू को ही तो मिसिंग वैल्यू कहते हैं। मतलब पेज में अगर डेटा टाइप को चेंज कॉलम में डेटा वो डेटा उसमें कुछ अनरिलेवेंट डेटा हो, जैसे कि सपोज आपकी डेटा, जैसे इसमें कभी में डेट 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 है, किसी ने ऐड, आउटलायर उल्टा अलग हो गया, डेटा एरर नहीं हुआ, वो अलग चीज है। हाँ जैसे इसमें डेट है, डेट की जगह मैंने सीधे स्पेशल कैरेक्टर से एट द रेट लिख दिया हो, हैज लिख दिया हो, ये सब क्या होंगे हमारे डेटा एरर। अच्छा हैज डेटा एरर नहीं है, उस रिस्पेक्ट में एरर है, जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यू है उस रिस्पेक्ट में एरर है, वो हमेशा एरर नहीं होगा। समझ गए ना, उस केस में ये एरर है, जैसे ईमेल अकाउंट में एट द रेट एरर थोड़ी होगा, जैसे किसी ईमेल आईडी है उसमें एट द रेट प्रॉपर सिग्निफिकेंट एट द रेट का नहीं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस एरर को यदि मुझे सॉल्व करना हो, जैसे मुझे देखो इसमें मल्टीपल प्लेसेस पे नल नल दिख रहा है, इसमें मुझे नल वैल्यू को अच्छा एक चीज और, ये कॉलम क्वालिटी को हमेशा इनेबल मत रखना, इसे डिजेबल रखना है।
क्योंकि ये ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मुझे इसमें नल को फिल करना हो, सपोज करो इसमें नल वैल्यू जो है उसे मुझे फिल करना हो, तो कैसे करोगे? राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस किसे करना है? नल। नल के सेंसिटिव है इसमें स्मॉल में लिखना, कैपिटल लिख दोगे तो वर्क नहीं करेगा। नल की जगह पे क्या रखना है? जो भी रखना है, चाहे जैसे देखो एन ए रखना हो या वट्टी वर्ष, तो मैंने फिलहाल लिख दिया एन ए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे गलत लिख दोगे ना कुछ, जैसे हमने यहाँ लिख देता एट डेट एट, देखो ऐसे एरर आता है। वैसे अभी नहीं ले रहा है, एरर आता है यदि कुछ गलत लिखते हुए ना तो एरर आने लग जाएगा। अच्छा एबीसी था ना, ये इसीलिए एबीसी था इसलिए एरर नहीं। जैसे ये डेट न्यूमेरिक वैल्यू होता है और डेट डालते नहीं तो दिखाता है एरर, नहीं फिल करने देता। तो इसमें अब इसमें नल वैल्यूज कहीं भी रह गया नहीं रह गया। इस तरह से हमने ये रीजन के अंदर एन लिखा है, इसका कोई सेंस बनता है यदि एन है मतलब रीजन अवेलेबल नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, डेट यदि कॉलम होता है इसमें फिल क्या करेंगे? यदि हमारे पास जैसे देख रहे हो आप, ऑर्डर डेट कहाँ पे था ना, शिप डेट में वैल्यू नल थी, आप देखे थे, याद करो है ना। तो शिप डेट में यदि वैल्यू नल है तो इसमें फिल क्या कर सकते हैं बताओ? तो क्या वैल्यू फिल करोगे? आज की डेट। और शिप डेट में यदि नल है तो इसमें क्या फिल कर सकते हैं, क्या वैल्यू डाल सकते हैं? एन में लिख सकते हैं या कोई और वैल्यू लिख सकते हैं? ये इसी को नहीं, किसी भी डेट की केस में बात करूं तो ये डेट, किसी भी डेट के अंदर नल वैल्यू हो तो क्या उसमें फिल कर सकते हैं? यस और नो में रिप्लाई देंगे, तो यस तो नो, नो तो क्यों नहीं? हाँ? डे है ही नहीं अवेलेबल, जैसे उसमें ना नहीं था तो इन्हें लिख नहीं रखे थे, तो उसे लगता है मतलब होता है और डिलीवरी भी हो हमारा, इसी केस में नहीं, डेट किसी भी केस में किसी भी कॉलम, यदि डेट में नल है ना तो फिल मत करो गलती से भी। तो यदि वो फिल कर दी है तो डेटा पूरी की पूरी रियूंड हो जाएगी, पूरी मिस्टेक होने लग जाएगी। अब सपोज करो जैसे कि उजाला ने कहा आज की डेट फिल कर दो, हो सकता है ऑर्डर डेट कल हुआ हो, ऑर्डर डेट कल हो रहा है, शिप डेट आज का ही, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल देख रहे हो ना प्रॉब्लम। तो कभी भी डेट के अंदर कोई कॉलम चाहे वटेवर हो उसके अंदर डेट आ गया ना, उसको भी फिल मत करो गलती से। वो डेट क्या करेगा, पूरी पूरी मिसलीड कर देगा। पॉसिबल हो तो उसको जैसे मस्ती कर देना, उसी पे वर्क कर लो। यदि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है देखिए ऑप्शन से हटाओ, क्योंकि यदि फिल कर दिए तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत डेटा प्रॉब्लमेटिक। नहीं तो फिर उसमें ऐसे करो अलग अलग, ईयर मंथ, फिर उस पर काम करो। कंप्लीट डेट है फिर उस पर काम नहीं कर पाओगे। फिर फ्रीक्वेंसी चेक करो ना, डेट की बात हम पढ़ेंगे आगे। यदि आपने कभी स्टेप्स पढ़ रखे होंगे तो आपको बताया था मैंने कि नल वैल्यू ऐसे हैंडल करते हैं, यदि नहीं पढ़ोगे तो पढ़ेंगे। अब एक चीज ये तो समझ में आ गया नल वैल्यू हैंडल करना। अब मेरी प्रॉब्लम है कुछ और प्रॉब्लम, देखो ध्यान से ये। अब डेटा को अब किस किस कॉलम, हमारे कॉलम अपने कॉलम के भी यहाँ पे मतलब फीचर सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन से कॉलम को हमें रखनी है, किसको हटानी है। आपके पास कुछ कॉलम से भर भले तो हम नहीं कह सकते कि कौन रखना है कौन नहीं रखना है। कुछ को भर भले डिसाइड करो, जैसे ऑर्डर डेट देखो, ऑर्डर डेट के अंदर डेट है जो चेंज हो रही है, टाइम भी है बट क्या क्या टाइम चेंज हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर डेटा जो चेंज नहीं हो रही है वो जो भी चाहे वटेवर कॉलम रहा हो उसके अंदर यदि वैल्यू सेम ही है ना पूरे में, तो उसका वैरियंस क्या हो जाता है? जीरो। उसकी वैरियंस क्या हो जाती है? जीरो। तो किसी भी कॉलम में यदि वैरियंस जीरो है तो आपको एनालिसिस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। सुना आपने? जब भी कोई कॉलम की वैल्यू सेम है, चाहे वो 10 10 पूरे में रहा हो या 4 4 रहा हो, या चाहे वो 0 0 में पूरे में हो, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैरियंस क्या हो जाती है? जीरो। वैरियंस मतलब क्या होता है? डेटा एक दूसरे से कितनी वैरी कर रही है उसको कहते हैं वैरियंस। यदि किसी भी कॉलम की वैरियंस जीरो हो गई मतलब वो हमारे काम की है ही नहीं कॉलम, उस कॉलम को सीधा आप क्या कर सकते हो? ड्रॉप, किसी काम की नहीं है। वही तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि टाइम देखो, इस केस में यदि सिर्फ टाइम होता था तो हम डिलीट कर देते, बट इसमें दिक्कत है कि टाइम के साथ डेट है। यदि मैं इसे डिलीट किया तो मेरी डेट भी चली जाएगी, ये सुनो कैसे ठीक करेंगे? तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको टाइम से हटा के डेटा टाइप चेंज कर देंगे। नहीं ये आपकी लॉग, ऑर्डर डेट को यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या कर लो डेट, सिर्फ डेट डेट हो गया, यहाँ पे डेट डेट हो गया ना, डन। डन, तो इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो थी। अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा हमें तो यहाँ चाहिए था ना, इसमें करना था। पांच काम कर, इसमें समझ में आ गया हम सभी को ना। जहाँ भी डेट है ना जो सेम उसको कन्वर्ट कर लो डेट में।
सब लोग कर लो फटाफट। और आप लोग मुझे यहाँ तक मेरे साथ पहुंचो, फिर अब मैं बात करूँ। सब लोग यहाँ पर आ चुके हो तो बात करते हैं। यहाँ पे सब लोग आओ, फिर मैं बात करूँ। यहाँ तक सब लोग आ चुके हो, करो। सब लोग यहाँ पहुंचो, फिर मैं बात करूँ। ऐसे मुझे डुप्लीकेट। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कॉलम में से कौन सा, इस टेबल में से कौन सा कॉलम ऐसा है जिस यहाँ पे पूरे डेटा यूनिक हो सकती है। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे हम सभी स्टूडेंट हैं, तो इस सभी में से सभी लोग यूनिक भी आप हो जाएंगे, स्टूडेंट आईडी के भी यहाँ पे। तो उसी तरह से इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी हो सकता है। क्या ऑर्डर आईडी सही है, ये बताना जैसे इन्होंने बता रहे हैं। क्या आप लोग देख के बताओ, इस टेबल में से किस कॉलम के भी यहाँ पे हमारी पूरी डेटा यूनिक हो सकती है। अच्छा, एक ही कॉलम के भी यहाँ पे नहीं, मोर देन वन कॉलम की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कोई फिक्स का है। तो कौन कौन से कॉलम भी यहाँ पे बताइए। ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये जेन्युइन भी है। जैसे एक ऑर्डर में से 5 प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं ना, तो बट वो डुप्लीकेट तो नहीं है ना, सही है ना। उसकी प्रोडक्ट आईडी तो देख लो एक बार। तो इसमें दो कॉलम भी यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी एंड। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। तो जिस कॉलम की भी यहाँ पे करनी है, उस दोनों कॉलम को पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट कंट्रोल से करो। कंट्रोल होल्ड किए रहो, सेलेक्ट हो गया। ये भी सिलेक्ट हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गए, देखो हो गए ना। अब आ जाओ यहाँ पे, होम में आ जाओ। यहाँ पे देखो ऑप्शन है एक, कीप रोज। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि डुप्लीकेट है कि नहीं है। कीप रोज में आगे कीप डुप्लीकेट्स, देखो डुप्लीकेट्स रहेगा तो ये दिखाएगा डुप्लीकेट्स। देखो क्या लिख रहा है, टेबल इज एम्प्टी, मतलब हमारे डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है। अब ये तो इस पैनल पे आ गए, तो इसको अंडो करोगे कैसे। यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी पैनल है, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। तो ये क्लोज करते एक वन स्टेप बैक हो जाओगे। जैसे कंट्रोल जेड नहीं काम करता इसमें। ये अप्लाइड प्रॉपर्टी जो दिख रहा है ना, जो भी कर रहे हो ना, हिस्ट्री यहाँ राइट हो रही है। कर्मा सब लिखा हुआ है इसके अंदर। जो भी लिखा रहोगे ना गलत सही, सब भगवान के पास आई। यहाँ तो फिर भी कट हो जाएगा, वहां नहीं होता। वहां तो भगवान अलग सरसों को डालते हैं, इसमें अलग इनके लिए है व्यवस्था। वहां ऊपर जाने को इसमें पावर भी बढ़ाते थे, पाइथन बढ़ाते थे। आपके लिए तो अलग से सजा। सेलेक्ट करके कीप रोज, कीप डुप्लीकेट। यदि डुप्लीकेट होते तो बताता, नहीं है देखो ना टेबल एम्प्टी आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो टेबल एम्प्टी आ रहा था लिखा हुआ, तो इसको क्रॉस करो तो हम चेक कर लिए। और ये यदि ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे किया होते तो देखो, यदि मैं ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे किया होता ना, बहुत सारा डुप्लीकेट बताता। देखो कीप रोज, कीप डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आया, उसको क्लोज कर दो, कट कर दो, कीप डुप्लीकेट। यहाँ पे देखो बता रहे हैं ना कि ये सारे डुप्लीकेट हैं। वैसे मुझे डिलीट करना होता तो क्या करते, वापस इसे कर लो, और यहाँ पे रिमूव रोज। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे, इसके अंदर से डुप्लीकेट जितने भी एंट्री होगी सारी डिलीट होगी, हो गई ना। बट ये एक्शन गलत परफॉर्म हुआ, हमें नहीं करना चाहिए था ये। इस स्टेप को मैंने वैसे सब समझाया कि डुप्लीकेट डिलीट करते कैसे हो। तो यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से सही है। हमारी डेटा हो गई अपने नीड अकॉर्डिंग फिर से ठीक। तो हमने भी 3 चीज पढ़ा, नल वैल्यू को हैंडल करना, डुप्लीकेट डिलीट करना, डुप्लीकेट फाइंड आउट कर लेना, और हमने क्या पढ़ा, नल वैल्यू को रिप्लेस करना, यही ना। फीचर को सेलेक्ट करना, डिलीट करना, कोई भी कॉलम का नेम रीनेम करना, कॉलम का नेम रीनेम समझ गए ना। राइट क्लिक रिप्लेस वैल्यूज। तो आगे बढ़े मतलब अब। पर आज का वीडियो अपलोड कर देना याद से। आगे बढ़ते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पे ना, मैं से मुझे ना सपोज करो, ये तो डेटा की क्लीनिंग से रिलेटेड बातें थी। अब मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमारे पास ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और डिस्काउंट है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस। क्योंकि एक यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है, ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में पेमेंट नहीं बचा है हमारे पास अवेलेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिस्काउंट से माइनस कर दूं, तो क्या हमारा टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, ये सॉल्व। तो अब टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक नया कॉलम चाहिए ना हमें। तो नया कॉलम करने के लिए ऐड कॉलम में आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, कॉलम, कस्टम कॉलम, इनवर्क फंक्शन और कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम कब लगाओगे, कोई कंडीशन को यहाँ पे जब कॉलम जनरेट करनी हो तब। इनवर्क फंक्शन जब कोई फंक्शन से रिलेटेड काम करनी हो तब, जैसे कोई फंक्शन यूज करके बनाना हो।
और कस्टम फंक्शन जब खुद का फार्मूला लगाना, तो हमें खुद का लगाना है ना ये कोई प्री डिफाइंड का फंक्शन है नहीं, यूनिट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई, तो यही हमेशा यही होगा, ऐसा तो कोई प्री डिफाइंड है नहीं। जब भी खुद का फार्मूला लगाना तो क्या यूज करोगे, कस्टम। इस पे क्लिक करें, देखो एक नया कॉलम यहाँ पे जनरेट हो, ये ऑप्शन आया, और इसमें नाम दे दो, हमने नाम दिया टोटल प्राइस। ये कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे बीच में स्पेस अलाउड है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, यूनिट लिखोगे रिकमेंडेशन आ जाएगा, टैब प्रेस कर देना, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट। सही फार्मूला है। अच्छा एक चीज देखो, फार्मूला में कोई मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा नो सिंटेक्स एरर, मतलब हमारा फार्मूला सही है। और इसे इसे क्या कहते हैं, जो लिखे हो ना, दिस इज कॉल्ड एम क्यू डी। ये क्या है हमारा, तो क्यूरी की तरफ पे एम क्यूरी चलती है, डेस्क पे हमारा, सॉरी डेस्कटॉप पे हमारा क्या चलता है, डेस्क। ओके करो, देखो कि नया कॉलम बन गया, टोटल प्राइस नेम आ गया ना। अच्छा इसमें देखो डेसिमल के बाद मल्टीपल प्लेसेस है, मुझे डेसिमल के बाद फिक्स करना कि नहीं, 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, देखो इसको एम क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो, नेविगेशन के थ्रू भी कर सकते हो, तो मैं अभी नेविगेशन के थ्रू बता रहा हूँ, फिर फार्मूला के थ्रू बता दूंगा। जैसे इस फार्मूला में फिर से मुझे कुछ चेंजिंग करने को, डबल क्लिक करो, फार्मूला रीओपन हो जाएगा, देखो, है ना। और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है या कुछ ऐसा होता है, तो इसमें नंबर डॉट इंटीजर होता है। देखो नम डॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू सारी, निगेटिव होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। देख रहे हो ना, ये सारे अवेलेबल है। इस तरह से यदि इंटीजर करना होता तो डॉट इंटीजर, देख रहे हो ना, ये इंट राउंड, अरे आ जाएगा लाडली, दिमाग खराब करते रहता है ये। डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितनी चाहिए आप लिख दो, ओके। देखो आ गया ना नंबर डॉट डिजिट्स, देखो आ गया ना डेसिमल के बाद। अच्छा इसमें डेसिमल के बाद डिजिट है ही नहीं, तो उसमें आप कैसे को थोड़ी याद करेगा, डन और नॉट डन। डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स कर दिया, डेसिमल के बाद देखो ना मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या कर दिया, 2 डिजिट्स, मतलब हाँ। और यदि डेसिमल के बाद डिजिट चाहिए नहीं होता तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे आप, जीरो। जीरो लिखो तो नहीं आएगा, बट नंबर डॉट राउंड लिखना पड़ेगा, ये समझ में आया नहीं आ सकता। ओके करो, देखो आ गया सब में, डेसिमल कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है कहीं पे भी। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे बताओ, ये यहाँ पे दिखाऊं, राउंड अप, हेलो, 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 भाई साहब वहां सुन, हेलो, हाँ अब आ रही है। यार मैं सेशन ले रहा हूँ, आप ऐसा फ्री मतलब नहीं होगा, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मैं मिले तो बस मैं बात करके आपको कॉल बैक कर दूंगा, समझ गए ना। तो अब मैं थोड़ी देर में, मतलब यही होता है कि मैं मिलते बता दूंगा, ठीक है। मैं अभी ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के वो मूंगफली खा रहा हूँ, जब मिले तब बोलो। दिमाग बुखा रहा है जब फोन कर रहा है, ब्लॉग मारने का भी है यार, आप तो और बच्चे जैसे करते रहते हो। देखो भाई ये एक ही चीज कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे। और इसी को आप एक तरीके और ठीक कर सकते हैं, कैसे, राउंडिंग में जाके राउंड अप में अपर आएगी, डाउन में डाउन आएगी, राउंड में down। नहीं, ये 3 तरीके हैं, समझ में आया तरीके। आज ना यही तक बहुत, इससे ज्यादा आज नहीं हो पाएगा। आज बहुत पढ़ा वैसे बेटा आपने, कोई दिक्कत थोड़ी है।